जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय भक्तजन, समस्त सनातन प्रेमी बंधुओं एवं समस्त देशवासियों, आइए हम सब श्री विष्णु महापुराण को सुने। विष्णु महापुराण हमारे 18 पुराणों में तीसरे स्थान पर आता है। यह पुराण भगवान शंकर को विशेष प्रिय है। भगवान विष्णु की बड़ी लीलाएं हैं और उनकी और सनातन के बड़े बड़े रहस्य इसमें छिपे हुए हैं। आप सुनिए, छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा कहते हैं। यह मेरा 6वां पुराण है। और इस कथा को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। एक छोटा सा मंगलाचरण करके कथा को कहते हैं। आप सब लोग सुनिए। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुति धन धर्म धाम के। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर वचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीता प्रणतः स्मतां। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए। गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। आज 6वां अध्याय है और इसमें मैत्रेय जी कहते हैं पाराशर जी से। ये पुराण पाराशर जी ने कहा है, जो व्यास जी के पिता है। व्यास जी ने संपूर्ण पुराणों को कहा। इसके रचयिता या इसके कहने वाले व्यास जी के पिताजी महात्मा पाराशर जो हैं, उनके द्वारा है। और मैत्रेय जी उनसे प्रश्न करते हैं, पाराशर जी उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। मैत्रेय जी बोले, अर्वाकस्त्रोतास्तु कथितो भवतायस्तु मानुषः। ब्रह्मण्य बिना अस्ततर तो ब्रूहि ब्रह्मा तम सृज्यत तथा। भगवान, आपने जो अर्वाक श्रोता मनुष्यों के विषय में कहा है, उनकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की है, विस्तार पूर्वक कही। श्री प्रजापति ने ब्रह्मा आदि के वर्णन को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उनके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। पाराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ,
जगत की रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदनंतर उनके वक्षस्थल से रजय प्रधान, जंघाओं से रज और तम की सृष्टि हुई और चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तमह प्रधानती। यही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विजोत्तम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों क्रमशः ब्रह्मा जी के मुख, वक्षस्थल, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए। मैत्रेय जी ने सृष्टि के बारे में पूछा तो पराशर जी ने कहा, एक सत्वगुण प्रधान प्रजा को उत्पन्न किया जिसमें सत्वगुण था, उसको हमने ब्राह्मण के नाम से नाम दिया। तदंतर वक्ष रज प्रधान हुआ, जंघाओं से रज और तम विशिष्ट सृष्टि हुई। चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और सृष्टि की, उसका नाम वो तमह प्रधान थी। इस प्रकार चारों वर्णों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न कर लिया अपने ही शरीर से। कहने का मतलब ब्रह्मा जी के शरीर में ही चारों वर्ण हैं और समाज में भी चारों वर्ण हैं और हर आदमी के शरीर में भी चारों वर्ण हैं। तो सत्व गुण से प्रधान, जिसमें हिंसा का कहीं कोई नामो निशान नहीं, न हिंसा वाणी से हो, न कार्य से हो, न मन से हो। ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, आचार्य कुल में रहकर विद्या अध्ययन कराने वाले, आचार्य कुल ब्रह्मनिष्ठ होने से ब्राह्मण कहलाए। फिर क्षत्रिय भुजाओं इत्यादि वक्षस्थल से उत्पन्न हुए, वैश्य जंघाओं से पैदा हुए और शूद्र ब्रह्मा जी के चरणों से पैदा हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञ के अनुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण की रचना की। बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठान के लिए चारों वर्ण एक जैसे ही हैं। यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल बरसाकर प्रजा को तृप्त करते हैं। यज्ञ सर्वथा कल्याण का हेतु होता है। जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण, जो मनुष्य सदा स्वधर्म परायण होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने अपने धर्म के अनुसार सृष्टि की, तो जो जिस सृष्टि में है उसको अपने धर्म का परायण होना चाहिए, सदाचारी रहना चाहिए, सज्जन हो और सुमार्गगामी होना चाहिए, कुमार्गगामी नहीं होना चाहिए। उन्हीं से यज्ञ कह था बत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस शरीर से स्वर्ग और अपवर्ग दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। यहाँ ये नहीं है कि ब्राह्मण ही करे, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी यज्ञ के अधिकारी और चारों वर्णों के द्वारा ही यज्ञ पूर्ण होता है। इसलिए अपने अपने स्वधर्म परायण रहना चाहिए, सदाचारी हो, सज्जन हो और सुमार्गगामी हो। ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई यह चतुर्वर्ण विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त, आचरण वाली, स्वेच्छा के अनुसार रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रहित, शुद्ध अंतःकरण वाली, सत्कुलोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से बेहद परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। ये सतयुग का वर्णन है। त्रेतायुग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, सुख तुच्छ और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। अब त्रेता में काल नामक जो अंश है भगवान का, वो सक्रिय हो जाता है और यह प्रजा को दुख, अल्पसार वाले सुख अल्पसार का रहेगा और दुख पैदा कर देता है और पापों में प्रजा को प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्रेय,
उसमें प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला राग आदि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। अधर्म का बीज त्रेता से ही शुरू हो जाता है। तभी से उसे विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां फिर नहीं मिलती। यह रसोल्लास आदि अष्ट सिद्धियां सिर्फ सतयुग में मिलती हैं, त्रेता में नहीं होती हैं। रसोल्लास का मतलब होता है रस का स्वयं ही उल्लास होता है, रसोल्लास कहलाता है। उसके प्रभाव से मनुष्य की भूख मिट जाती है, भूख नहीं लगती। उस समय प्रजा स्त्री आदि भोगों की अपेक्षा के बिना ही सदा तृप्त रहते थे। इसी को मुनि श्रेष्ठों ने तृप्ति नामक दूसरी सिद्धि कहा है। उनका जो उत्तम धर्म था वही उनकी तीसरी सिद्धि धर्म कहलाती है। उस समय संपूर्ण प्रजा के रूप में आयु एक से थे, यही उनकी चौथी सिद्धि थी। बल की एकांतिका की अधिकता और विषु का नामक पांचवी सिद्धि है। परमात्म परायण रहते हुए तप ध्यान आदि में तत्पर रहना छठवीं सिद्धि है। स्वेच्छा के अनुसार विचरना ये सातवीं सिद्धि है। तथा जहाँ तहाँ मन के अनुसार मौज में पड़े रहना आठवीं सिद्धि है। पहाड़ या नदी के तट पर बसे हुए छोटे छोटे टोलों को खरबट कहा जाता है। ये 8 सिद्धियां सतयुग में थीं। व्यक्ति को योग सिद्ध स्वतः था, भूख प्यास लगती नहीं थी, कहीं भी आने जाने की उसकी क्षमता थी। इस तरह से 8 सिद्धियां ये उस समय थीं, लेकिन ये त्रेता में नहीं मिलती हैं, खत्म हो गई। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से संपूर्ण प्रजा द्वंद्व में, हिरास में, दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत, जल आदि से स्वाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर, खरबट आदि स्थापित किए। हे महामते, उन पुर आदिकों में शीत और घाम तथा बाधाओं से बचने के लिए उनसे यथायोग्य घर बनाए गए। इस प्रकार शीत और उष्ण से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुने, धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुल्थी, राई, चना, सन, ये 17 ग्राम औषधियाँ की जातियाँ हैं। ग्राम और वन दोनों प्रकार की मिलाकर 14 औषधियाँ याज्ञिक हैं जो यज्ञ में उपयोग की जाती हैं। उनके नाम है धान, जौ, उड़द, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, कुल्थी, 8 और श्यामक समा, जिसको आजकल शहरों में एकादशी के दिन खाते हैं समा के चावलों को। उसका कुछ नाम देते हैं, बाज़ार में कहते हैं, और ये बड़ा महंगा मिलता है। समा, निबार, बन, तिल, मक्का इत्यादि 14 ग्राम और वन औषधियाँ एक ज्ञानुष्ठान की सामग्री है और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु। यज्ञों के सहित ये औषधियाँ प्रजा की वृद्धि का परम कारण है। इसलिए इस लोक और परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञ का अनुष्ठान मनुष्यों का परम उपकारक और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। यज्ञ का अनुष्ठान जो करता है, कहने का आशय अग्निहोत्र रोज होना चाहिए, उससे पापों का नष्ट होता है। पापों को शांत कर देता है। जिनके चित्त काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों को चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता है। पाप बढ़ जाने से लोगों का चित्त यज्ञ में प्रवृत्त नहीं होता है, धार्मिक कार्यों में नहीं होता है। उन यज्ञों के विरोधियों ने वैदिक मत, वेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा करने लगते हैं और आज ऐसा हो रहा है। यज्ञ की निंदा होती है, मत की होती है, वैदिक मत की होती है, वेद की होती है, सभी की निंदा की है। दुरात्मा, दुराचारी, कुटिल मति, वेद विनिंदक और प्रवृत्ति मार्ग का उच्छेद करने वाले ही थे।
वे धर्मवानों में श्रेष्ठ मैत्रेय। इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधन निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजा की रचना कर उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा वर्ण आश्रमों के धर्म और अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोक आदि स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र में से कभी न हटना क्षत्रियों का इंद्रलोक है। ब्राह्मणों का पितृलोक, क्षत्रियों का इंद्रलोक, धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायुलोक और सर्वधर्म परायण शूद्रों का गंधर्व लोक है। 88,000 ऊर्ध्वरेता मुनि हैं। 88,000 ऊर्ध्वरेता मुनि हैं जो ऊपर के जनलोक इत्यादि स्थानों में रहते हैं। वहीं गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों के स्थान है। इस प्रकार वनवासी वानप्रस्थों का स्थान सप्त ऋषि लोक, गृहस्थों का पितृलोक, सन्यासियों का ब्रह्मलोक है। आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद मोक्ष है। आत्मानुभव से तृप्त योगियों का स्थान अमर पद है। जो निरंतर एकांत सेवी और ब्रह्म चिंतन में मग्न रहने वाले योगी जन हैं, उनका जो परम स्थान है उसे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह जो अपने अपने लोकों में जाकर चंद्र सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौटाते हैं, किंतु 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय आहा का चिंतन करने वाले, 12 अक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारौरव, रौरव, असीपत्र वन, घोर काल सूत्र और अभीक्षक आदि जो नरक हैं, वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे जाते हैं। कहने का आशय ये है कि ये नरकों के नाम हैं और इन नरकों में वो दुष्ट लोग जाते हैं जो वेदों की निंदा, यज्ञों का उच्छेद और धर्म से विमुख, अपना जो धर्म है उससे विमुख रहते हैं। उनके लिए नार की ये स्थिति बनती है। पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, फिर उन प्रजापति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय मतिमान ब्रह्मा जी ने के जड़ शरीर से चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिनका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इस प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्र क्रम से न बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीच, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ इन अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा कहे जाते हैं। भृगुम पुलस्त्यम पुलहम क्रतु मांगीरसम तथा मरीचिम दक्षमत्रम च वसिष्ठम चैव मानसम 9 ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयम गतः। ये 9 ब्रह्मा माने जाते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने सदृश इन 9 मानस पुत्रों की सृष्टि की। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनुसुईया इन प्रसूति 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम इनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी पहले जिन सनक सनंदादि को उत्पन्न किया था, वे निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वे सभी ज्ञान संपन्न, विरक्त और मत्स्य आदि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना में ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ है। मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वाला मालाओं से अत्यंत देदीप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी और क्रोध संतप्त लाट से 2 पर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्रदेव की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा की क्रोध के कारण ब्रह्मा जी के मस्तिष्क के दोनों बाहों के बीच से एक तेज प्रकट हुआ, उसका नाम रुद्र था। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी का था। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का विभाग कर ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उन रुद्र ने अपने शरीरस्थ स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त कर दिया।
तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत, श्याम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को ब्रह्मा ने प्रजापालक के लिए प्रथम मनु बनाया और स्वयंभू मनु ने अपने साथ अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। शतरूपा को मनु ने अपने साथ उत्पन्न हुई तप के कारण निष्पाप शतरूपा नामक स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन स्वयंभू मनु ने शतरूपा देवी ने प्रिव्रत उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र तथा उदार रूप गुणों से संपन्न प्रसूति और आकुति नाम की 2 कन्याएं भी उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति दक्ष के लिए दी और आकुति को रुचि नाम के प्रजापति के साथ विवाह कर दिया। रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। उन दंपति की यज्ञ और दक्षिणा युगल जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जो स्वयंभू मनुवंतरों में याम नाम के देवता कहलाए, तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनका नाम है श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, सुधाति, यमुनी, सप्तमिन, ख्याति आदि कन्याओं को क्रमशः भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण कर लिया। श्रद्धा से काम, लक्ष्मी से दर्प, धृति से नियम, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेधा से श्रुत, क्रिया से दंड, नय और विनय बुद्धि से बोध, लज्जा से विनय, बपु से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख और कीर्ति से यश का जन्म हुआ। ये ही धर्मराज के पुत्र हैं। रति ने काम से धर्म के पौत्र हर्ष को उत्पन्न किया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनृत नाम का पुत्र और निकृति नाम की कन्या हुई। उन दोनों ने भय नाम और नरक नाम के पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदना ने रौरव और नरक के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा, क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये सब अधर्म रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनमें परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके ना कोई स्त्री और ना कोई संतान, ये सब ऊर्ध्व रहता है। हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयानक रूप हैं और यही संसार के नित्य प्रलय के कारण भी होते हैं। हे महाभाग दक्ष, मरीचि, अत्रि, भृगु और प्रजापति गणेश जगत के नित्य सर्ग के कारण हैं तथा मनु और मनु के पराक्रमी, सन्मार्ग परायण तथा सूरवीर पुत्र राजा गणेश संसार की नित्य स्थिति के कारण है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया है, सो कृपा करके मुझसे इसका स्वरूप का वर्णन कीजिए। पाराशर जी कहते हैं, जिनकी गति कहीं नहीं रुकती, वे अचिंत्य आत्मा, सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते हैं। द्विज, समस्त भूतों 4 प्रकार का प्रलय होता है, एक नैमित्तिक, प्राकृतिक, आंतरिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही बाह्य प्रलय है, जिसमें जगतपति ब्रह्मा जी कल्पांत में शयन करते हैं, तथा प्राकृतिक प्रलय में ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाती है। ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन होना आंतरिक प्रलय है, और रात दिन जो भूतों का क्षय होता है वह नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्वात्विक्रम से सृष्टि होती है, वह प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है। और अवान्तर प्रलय के अनंतर जो ब्रह्मा द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति होती है, वह दैनंदिनी सृष्टि कहती है। और हे मुनि श्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है, उसे पुराणों में कुशल महानुभाव में नित्य सृष्टि कहा जाता है। इस प्रकार समस्त शरीर में तथा भूत भावन भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अहर्निश संचार होता रहता है। हे ब्रह्मन, ये तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणमयी हैं, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परम पद को ही प्राप्त कर लेता है।
फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। इस तरह से वर्ण और सृष्टि का वर्णन भगवान विष्णु का पाराशर जी ने किया, किस तरह से सृष्टि की संरचना हुई और धन धान्य की कैसी हुई और जनपद, गांव, किले, घर ये बनाना पड़े लोगों को, ये सब त्रेता से हुए। सत्ययुग में इनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सभी सत्य प्रधान प्रकृति से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी योगी थे, सभी यज्ञनिष्ठ थे, सभी ब्रह्मवेत्ता थे, सब अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहते थे। इसीलिए वो सत्य युग था, सतोगुण प्रधान था। वहाँ रजोगुण और तमोगुण की बिल्कुल भी उपस्थिति नहीं थी। त्रेता से फिर ये सब शुरू हो गए, पाप का उदय होने लगा और व्यक्ति कुमार्ग की ओर चलने लगा। सार इसका यही है। और धन धान्य की उत्पत्ति, अन्न से जीवों का पोषण होने लगा। सतयुग में ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल 8वां अध्याय कहेंगे। विष्णु पुराण की कथा बहुत अच्छी है और इसको पाराशर जी ने कहा है। आप लोग सुनिए और जितना लाभ हो सके उठाइए। हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।